सो वेलकम टू फुटबॉल फैनेटिक्स। और जो है सबसे पहले लियोनेल मेसी की बात कर लूँ। लियोनेल मेसी जो हैं ऑफ कोर्स बार्सिलोना में साइन होना तो चाहते हैं, बट जो है उनके जो फादर हैं वो चाहते हैं कि लियोनेल मेसी जो हैं वो सऊदी अरब की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करके जो है सऊदी अरब में जाके अल हिलाल के लिए खेलें जाके, क्योंकि उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक जो उन्होंने इनको वो दिया है ऑफ़र, सैलरी और वगैरह जो ऑफ़र करा उन्होंने, तो वो चाहते हैं कि वो मैनचेस्टर बार्सिलोना के बजाय वहाँ जाके खेलें अल हिलाल में। बट लियोनेल मेसी जो है ऑफ कोर्स फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं और जो पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना में साइन हो सकें। और बार्सिलोना भी अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है ला लीगा के साथ, और जो है जो भी चीज़ें इनको ला लीगा उनको कह रहा है वो कर रहे हैं कोशिश के किसी ना किसी तरह कुछ रास्ता बना ले मेसी के कमबैक का। और शावी पूरी तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि मेसी जो है एक बार फिर बार्सिलोना के लिए आए। तो यार सबसे पहले तो बात कर लूँ कि चावी के सिस्टम में अगर मेसी की जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चावी ने पूरा प्लान मेसी को बताया हुआ है किस तरह उनको किस पोजीशन पे खिलाया जाएगा। और जो है ऑफ कोर्स वो फॉरवर्ड तो मेसी को अब खिलाएंगे नहीं जिस तरह से वो पहले खेलते थे। तो आई थिंक मिडफील्ड का जो फाइनल जो आगे वाला रोल होता है अटैकिंग मिडफील्ड का, वो वाला नंबर 10 वाला रोल उनको मेसी को दिया जाएगा। और साइडों में आई थिंक विंगर राफिनिया और डेम्बेले अगर दोनों स्टे करते तो वो खेलेंगे, और आगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की इस तरह से कुछ फॉर्मेशन बनाएंगे। नहीं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जो है मेसी आएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बार्सिलोना के लिए होगा एज अ टीम और एज अ क्लब, क्योंकि जो है मेसी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बार्सिलोना को ऑफर कर सकते हैं। जब वो बार्सिलोना कम बैक करेंगे तो बार्सिलोना के फाइनेंशियली हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो सपोर्टिंग रीज़न है बार्सिलोना का मेसी को साइन करने के लिए उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने इस साल भी देखा हो पूरा सीज़न हमने लीग जीत तो लिए लेकिन वो हमें मज़ा नहीं आया। अटैकिंगली हमारे प्लेयर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से हमें, जिस तरह हम नॉर्मली खेलते थे, जिस तरह हम लीग जीतते थे उस तरह से नहीं कर पाया बार्सिलोना परफॉर्म। और जो है बहुत ज़्यादा वन जो विक्ट्रीज ली हैं। ऑफकोर्स ला लीगा जीते हैं, बहुत सेलिब्रेशन हुई, सब मज़ा आया जीत के, बहुत खुशी हुई। ऑफकोर्स इतने साल बाद जीते हैं, लेकिन एक कोई चीज़ थी वो रह गई। और जो एक अटैकिंगली जो फ्लेयर जिस वजह से हम बार्सिलोना को पसंद करते हैं, जिस वजह से हम बार्सिलोना को फॉलो करते हैं और इतने सालों से देख रहे हैं, जितनी वर्ल्ड वाइड में बार्सिलोना को पसंद किया जाता है देखा जाता है, तो उनके अटैकिंग फुटबॉल की वजह से देखा जाता है। और जो कि इस सीज़न बिल्कुल नजर नहीं, कभी कभार कोई एक आध मैच में इस तरह से बारसा ने परफॉर्म कर लिया, लेकिन वो बात थी नहीं। तो वही बात है, अगर जब मेसी आ जाएंगे तो ऑफकोर्स वो लियोनेल मेसी हैं, और आपको पता है कि गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं, असिस्ट भी कर सकते हैं, और चांस क्रिएशन सब कुछ सारी चीज़ें जो भी आपके मसले हैं वो हल कर सकते हैं मेसी। और अगर बार्सिलोना जो है अमराबाद को साइन कर ले, और किमिक से भी रूमर थे, तो बड़ा अच्छा मिडफील्ड हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने मेसी को साइन करना है तो ऑफकोर्स आपको वर्क हॉर्स खिलाने पड़ेंगे पीछे जो मेसी के बदले, क्योंकि मेसी आपको पता है कि वो ट्रैक बैक करेंगे नहीं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की है वो भी ट्रैक बैक इस तरह से नहीं करेंगे। तो दो प्लेयर आपको आगे छोड़ने पड़ेंगे, पीछे फिर आपको इस तरह की टीम चाहिए जो उनके बदले की ट्रैक बैक उनकी कवरिंग कर सके, उनके बदले का डिस्टेंस कवर कर सके। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ेंगी मेसी को लाने से पहले, क्योंकि जब अगर मेसी आएंगे तो ये वाली टेंशनें साथ आएंगी उनके, क्योंकि उनके वो इस तरह से भागते हैं। लेकिन आप जब इतना बड़ा प्लेयर जो इतना आपको दे रहा होता है पिच के ऊपर, तो आप ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो होपफुली बार्सिलोना लेट्स सी अमराबाद को साइन करता है, या किमिक का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे, अमराबाद ही लग रहा है। तो अगर अमराबाद और फ्रैंकी डियोंग, गावी, पेद्री ये लोग मिडफील्ड में होंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड हो जाएगी, और काफ़ी वर्क जैसे गावी और ये जो अमराबाद है काफ़ी जो है वर्क रेट दिखा सकते हैं मिडफील्ड के अंदर, और जो है मेसी के बदले की रनिंग वगैरह सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स राइट बैक की मैं बात कर लूँ, जूल्स कुंडे के जो है रूमर्स ये हैं कि वो राइट बैक नहीं खेलना चाहते, वो सेंटर बैक खेलना चाहते हैं। और उन्होंने बार्सिलोना को ये बोला है कि अगर जो है आप मुझे सेंटर बैक नहीं खिला सकते तो अगर आपके पास कोई भी अच्छी ऑफर आए तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ बार्सिलोना छोड़ना। तो वो इस तरह से उन्होंने बार्सिलोना को कह दिया है। जो रूमर्स है जेरार्ड रोमेरो वगैरह ने यही बात बताई है कि जो है जेरार्ड जूल्स कुंडे जो है छोड़ सकते हैं एफसी बार्सिलोना अगर कोई अच्छी ऑफर है। और बार्सिलोना के ऑफकोर्स फाइनेंशियली पैसे चाहिए क्यों उनको प्लेयर्स बेच के। तो अगर कोई अच्छी, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर 80-90 मिलियन की ऑफर कोई करता है कुंडे की तो बहुत अच्छी ऑफर होगी, और बार्सिलोना को बिल्कुल उसको जो है बेच देना चाहिए इस ओवर में, और उसके बदले किसी और प्लेयर को साइन करना चाहिए। क्योंकि कुंडे का जो है बॉल प्लेइंग ऑफ कोर्स है, लेकिन एक आई थिंक कुछ कमी है इसके अंदर
जिस तरह से अगर आपने देखा राहो क्रिस्टनसन ने परफॉर्म करा, उस तरह से कुंडे परफॉर्म नहीं कर पाए सीजन के अंदर, और खास तौर पे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर। तो अगर कोई अच्छी ऑफर आती है तो बहुत अच्छा डिसीजन होगा दोनों क्लब के लिए भी और प्लेयर के लिए भी, कि कोई अच्छी, बार्सिलोना को वैसे पैसों की जरूरत है, तो अगर बार्सिलोना को कोई अच्छी ऑफर आती है तो ऑफकोर्स बेच दें, कोई मसला नहीं है इसमें। और बहुत किसी और ऑप्शन में चले, ऑलरेडी इनीगो मार्टिनेज को साइन कर चुके हैं, क्रिस्टनसन है, अराहो हैं, तो ऑलरेडी आपके पास काफ़ी अच्छे सेंटर बैक्स हैं, तो एक आध और कोई सेंटर बैक साइन कर लें उसी प्रोफाइल का, तो कोई मसला नहीं होने चाहिए बार्सिलोना को आगे। तो बारसा की तो बात हो गई है, नेयमार जूनियर की बात कर लेना भाई। नेयमार जूनियर जो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स टू साइन नेयमार जूनियर, और एक और हाई प्रोफाइल साइनिंग यूनाइटेड जो है करना चाहते हैं अपने फैंस के लिए। लास्ट टाइम जो साइनिंग करी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वो स्टार्ट तो अच्छा हुआ सब कुछ, लेकिन एंड में उस तरह से ख़त्म नहीं हो पाई जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी। और जो है नेयमार जूनियर, उनको भी पीएसजी बेचना चाहता है, और जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक डिज़ायर जाहिर की है कि वो नेयमार जूनियर को साइन करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा यूनाइटेड के लिए साइन करना नेयमार जूनियर, क्योंकि पीएसजी ऑलरेडी उनको बेचना चाहता है या उनको लोन पे देना चाहता है, मतलब अपने क्लब से निकालना चाहता है। तो पर्सनली मैं चाहता हूँ मैनचेस्टर, क्या नाम है, नेयमार जूनियर जो है प्रीमियर लीग के अंदर खेलें, क्योंकि जिस तरह से जब से उन्होंने बारसा छोड़ी है सब कुछ डाउन हिल हुआ उनके लिए, और कोई भी ऐसा मोमेंट्स और कुछ भी वो इस तरह से बड़ा कुछ जीत नहीं पाया अपने करियर के अंदर। और जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो बलून डोर जीतेंगे काफ़ी सारे और बहुत सारी चीज़ें उस तरह से, क्योंकि मेरे हिसाब से नेयमार जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के बाद आई थिंक नेयमार जूनियर एक वाहिद प्लेयर थे जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के प्लेयर थे, और जो है इन दोनों के बाद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर थे लास्ट डिकेड के अंदर जो आए थे। लेकिन वो उस तरह से अपने पोटेंशियल दिखाया उन्होंने बार्सिलोना के अंदर, नहीं पीएसजी में भी दिखाया, लेकिन जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट मैचेस आते थे उसमें समहाउ वो इंजर्ड हो जाते थे, जिस वजह से जब आप हाईएस्ट लेवल के मैचेस में नहीं खेलोगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको भूल जाते हैं, और यही नेयमार जूनियर के साथ हुआ। जिस तरह से लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो नहीं, जिन्होंने नहीं देखा नेयमार जूनियर को खेलते हुए सही तरह से, तो जाहिर सी बात है जब हाईएस्ट लेवल पे आप उस तरह से नहीं खेल रहे होते सीजन आफ्टर सीजन, तो लोग आपको भूलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेयमार जूनियर के लिए बहुत अच्छी, एक कैरियर के लिए बहुत अच्छी थिंग होगी अगर वो प्रीमियर लीग जैसी लीग में आ जाते हैं, और अपना फिटनेस लेवल अगर वो अच्छा रखें तो एक बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं प्रीमियर लीग के अंदर। सो लेट्स सी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं या किसी और क्लब के अंदर आते हैं, तो वक्त ही बताएगा क्या होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फटाफट बात कर लूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू लीव अल नसर, और जो है र्यूमर सुन के वही है कि यूरोप में आना चाहते हैं। अब देखें किस क्लब में आते हैं वापसी। सपोर्टिंग लिस्बन से भी र्यूमर से, बायरन म्यूनिख से भी र्यूमर से, बहुत सारे र्यूमर थे। ऑफकोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत बड़ी गलती करी वहाँ जाके, अल नसर में जाके, क्योंकि अभी भी उनका लेवल वो नहीं हुआ कि उनको अल नसर में जाके खेलना पड़े, बट स्टिल पैसों के लिए गए या जिस वजह से भी गए, तो बहुत गलत डिसीजन था। तो लेट्स सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा क्लब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो छोड़ देंगे मैनचेस्टर अल नसर को। तो अब देखें क्रिस्टियानो भैया हमारे किधर जाते हैं, कौन से क्लब में खेलते हैं नेक्स्ट, उनका कौन सा क्लब होता है। सपोर्टिंग लिस्बन, सपोर्टिंग जो क्लब था उनका परफेक्ट क्लब है, अगर वो चाहें तो उसमें कम बैक कर सकते हैं सैलरी कम करके, और वो यूरोप के अंदर भी है, तो एक अच्छा दोनों का जो है फेयरवेल हो सकता है, एक आध सीजन खेल के वहाँ पर रिटायर हो सकते हैं। तो यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना।